गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं कक्षा 12 में संस्कृत भाषायाम महत्वम पाठ का जो है व्याख्या करेंगे, जो बहुत ही सरल शब्दों में होगा और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जो है जरूर देखें और आप अपने पास जो है इस समय किताब पेंसिल लेकर के जो है बैठें, ताकि मेरे द्वारा जो है जो कठिन शब्द बताया जाए आप उसे नोट कर सकें। तो देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सभी लोग जो है देखें। संस्कृत भाषायाम महत्वम, इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा का महत्व। हम देखेंगे कि धन्यो अयम भारत देशः यत्र समूसत जनमानस पावनी। इसमें बताया गया है धन्यो अयम, अयम का अर्थ होता है यह, धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समूसत माने सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों उद्भावनी, भव्य भावों को उद्भावनी उत्पन्न करने वाले, शब्द संदोह, शब्दों के समूह को, संदोह माने समूह, शब्दों के समूह को प्रसविनी, प्रसविनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, सूर भारती, अर्थात जो है संस्कृत भाषा है या देव भाषा है। हम यहाँ पर बताए आपको कि धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है जहाँ समूसत माने सुशोभित हो रही है या सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाले, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। बताया गया है कि विद्यमानेषु, विद्यमान संपूर्ण साहित्य में, वाङ्मयेषु का अर्थ होता है साहित्य, यानी विद्यमान संपूर्ण साहित्य में, अस्य माने इसका, विद्यमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ, च का अर्थ होता है और सुसंपन्न वर्तते, सुसंपन्न है। बताया गया है कि विद्यमान संपूर्ण साहित्य, अस्या माने इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव, इयमेव माने यहीं से, यहीं से भाषा संस्कृत नामना लोके, यानी संस्कृत भाषा नाम से, लोक माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा जो है संस्कृत नाम से, लोक माने संसार में, अपि माने भी, संसार में भी, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, यानी अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे, रामायण माने रामायण, हमारे रामायण, महाभारत
ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वार वेता यानी 4 वेद, सर्वा उपनिषद, सर्व माने सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि यानी अष्टादश, 8 और 10 18, 18 पुराण, च का अर्थ होता है और अन्यानि माने अन्य, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यमेव, अस्य माने इसी, एव माने ही, इसी ही भाषा में लिखतानि संति, लिखे गए हैं। संति का अर्थ होता है हैं, यानी हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, 18 पुराण, च का अर्थ होता है और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यह भाषा, इयमेव भाषा, यह भाषा सर्व सामर्थ्य भाषा राम जननी, यह भाषा जो है सर्व माने सभी, आर्यम भाषा, यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मान्यते माना जाता है। भाषा तत्व विद्वे भी, भाषा तत्व के विद्वान मानते हैं। इसमें बताया गया है कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी माने माता है। भाषा तत्व विद्वे भी यानी भाषा तत्व के विद्वे भी यानी विद्वान मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव बहु विज्ञान आश्रय, यानी संस्कृत का गौरव बहु विज्ञान आश्रय यानी अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय। बताया गया है कि संस्कृत का गौरव और बहुत का अर्थ होता है अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टि विषय, यानी संस्कृत के गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, च का अर्थ होता है और व्यापकता, किसी के दृष्टि अविषय, किसी के दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृत के गौरव बहुत से ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी के दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृत से गौरव एवं, संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथ आनी है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख करके सम्यक आचार्य प्रवर दंडी ने, यानी सम्यक का अर्थ होता है भली बात, आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि माने ध्यान में आने माने रख करके, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख करके भली भांति आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग्ख्याता महर्षि भी, यह बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि संस्कृत नामना, कि संस्कृत को जो है महर्षि भी, महर्षियों ने दैवी, दैवी माने देव, वाक का अर्थ होता है वाणी, देव वाणी जो है कहा है। यानी महर्षियों ने संस्कृत को देव वाणी जो है कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरल है। व्याकरणाश्च सुनिश्चितम, च का अर्थ होता है और व्याकरण सुनिश्चित है। इसमें बताया गया है कि संस्कृत का साहित्य सरल है और व्याकरण निश्चित है। तस्य माने इसके गद्य, च का अर्थ होता है और, इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावों को बोध करने में सामर्थ्य है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। इसमें बताया गया है कि तस्य गद्य पद्य, इसके गद्य और पद्य में
लालित्य है अर्थात मधुरता है। भावों को बोध करने में या ज्ञात करने में समर्थ है। अद्वितीय श्रुति माधुर्य माने मधुर है। किम बहुना क्या बहुत, किम बहुना का अर्थ होता है क्या बहुत। चरित्र निर्माणाय चरित्र के निर्माण के लिए यादृश जैसी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय, वाङ्मय माने साहित्य, संस्कृत का साहित्य ददाति माने देता है। न तादृश किंचित, तादृश न यानी वैसा, तादृश माने वैसा, किंचित अन्य वैसा कोई, किंचित माने कोई, अन्य माने अन्य, न माने नहीं, वैसा कोई अन्य नहीं। फिर इसको देखेंगे कि किम बहुना क्या बहुत चरित्र के निर्माण में जैसी सत प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसा कोई अन्य नहीं। मूलभूता नाम यानी मूलभूत मानवीय गुणों की यादृश माने जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में है। ना अन्यत्र तादृश, तादृश माने वैसा, ना अन्य वैसा अन्य में नहीं है। इसको हम देखेंगे कि मूलभूत यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है तादृश माने वैसी अन्य में नहीं है। दया, दान, शौचम माने होता है पवित्रता, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता, अनसूया यानी निंदा न करना, क्षमा च का अर्थ होता है और, अन्य अनेक गुण अस्य माने इसी साहित्य से अनुशीलन पैदा किए संजायते पैदा किए जाते हैं। इसका अर्थ देखेंगे कि दया, दान, शौचम का अर्थ होता है पवित्रता, औदार्यम माने होता है उदारता, अनसूया का अर्थ होता है निंदा न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इसी साहित्य से पैदा किए जाते हैं। अंतिम पैराग्राफ देख रहे हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथ रत्नय अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। इसमें बताया गया है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, बताया गया है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास च का अर्थ होता है और अन्य भास भारवी भवभूति आदि माने आदि महाकवय महाकवि स्वकीय अपने किए हुए ग्रंथ रत्नों से अद्यापि माने आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय माने हृदय में विराजन्ते सुशोभित हो रहे हैं। इसको हम एक बार देखेंगे। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने किए हुए ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में सुशोभित हो रहे हैं। इयम भाषा, इयम माने यह, भाषा माने भाषा, यह भाषा अस्माभि हमारी
मातृसम माता के समान, सम्मानीय सम्मानित, च का अर्थ होता है और, वंदनीय माने वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता च संस्कृति नैव यानी संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यते रखी जाती है। यानी इसमें बताया गया है कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित रखी जाती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यानी इयम माने यह संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी भाषाओं में, प्राचीनतम माने पुरानी, च का अर्थ होता है और, श्रेष्ठम माने श्रेष्ठ, अस्ति माने है। यानी यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः का अर्थ होता है इसलिए, सुष्ठुतम यानी सुषुप्तम का अर्थ होता है सुष्ठुतम, जिसका अर्थ होता है ठीक ही कहा गया है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य रूप से मधुरम माने मधुर, दिव्य माने अलौकिक, गिरवाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत इति है। यानी इसमें बताया गया है कि इति माने इसलिए सुष्ठुतम यानी ठीक ही कहा गया है, जिसका अर्थ होगा ठीक ही कहा गया है। यानी इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य रूप से मधुर, दिव्य यानी अलौकिक, गिरवाण भारती यानी देववाणी है। तो आज मेरे द्वारा संस्कृत भाषायाम महत्वम पाठ का जो है बहुत ही सरलतम तरीके से व्याख्या किया गया। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा जो बताया गया है वह बहुत ही अच्छी तरह से जो है आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।